आटा गूंथते समय भूल कर ना करें ये गलतियां, वरना हो जाओगे कंगाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृतिका वॉइस में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन होता है, वहाँ हमेशा माँ लक्ष्मी जी का कृपा बनी रहती है। और जिन घरों में वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन नहीं होता, वहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में रसोई से जुड़े कुछ नियमों के बारे में भी बताया गया है। इन्हीं नियमों में एक नियम भी शामिल है, आटा गूंथना। ज्योतिष की माने तो हर घर में आटा गूंथते समय हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो हमारे घर में दोष लगता है और हमें आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल कृतिका वॉइस को सब्सक्राइब कर लें या बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। बचे आटे को फ्रिज में रखकर अगली बार इस्तेमाल करना सेहत के लिए सही नहीं होता है। इससे कई बीमारियां दस्तक देती हैं, इसलिए ज्यादा आटा न गूंथें। आयुर्वेद में बासी खाना खाने को मनाही है। वास्तुशास्त्र में किचन के लिए भी नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन अनिवार्य होता है। ये नियम न केवल किचन की वास्तुओं पर लागू होता है, बल्कि भोजन पकाते समय भी इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अनदेखी करने पर घर में वास्तु दोष लगता है। इससे पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ जाते हैं, साथ ही आर्थिक तंगी भी आती है। इसके लिए महिलाएं वास्तु नियमों का पालन करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आटा गूंथते समय भी वास्तु नियम का भी पालन जरूरी है? आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। फर्स्ट, वास्तु जानकारों की माने तो आटा गूंथने के बाद गोला बनाएं, तो उसमें उंगलियों का निशान बना दें। अगर नहीं करती हैं तो गोले से बनी रोटियां खाने से पितृ दोष लगता है। सनातन धर्म में पिंडदान के समय चावल के आटे को गूंथकर गोला बनाया जाता है। इससे पिंडदान किया जाता है। इसके लिए आटा गूंथने के बाद उंगलियों का निशान जरूर बना दें। दूसरा, आटा गूंथने के बाद बच्चे पानी को यूं व्यर्थ न बर्बाद करें। आटा गूंथने के बाद बच्चे पानी को पौधे में डाल दें। आप चाहे तो अन्य कामों में भी पानी का उपयोग कर सकती हैं। तीसरा, एक बार आटा गूंथने के बाद तुरंत रोटियां बना लें। अगर देर से रोटियां बनाते हैं तो न केवल वास्तु दोष लगता है, बल्कि रोटियां कीटाणु युक्त हो सकती हैं। चौथा, बचे आटे को फ्रिज में रखकर अगली बार इस्तेमाल करना सेहत के लिए सही नहीं होता है। इससे कई बीमारियां दस्तक देती हैं। इसके लिए ज्यादा आटा न गूंथें। आयुर्वेद में बासी खाना खाने की मना है। पांचवा, एक बार रोटियां बन जाएं तो चकला, बेलन और तवा को सही से साफ कर लें। चकला, बेलन को गंदा नहीं रखना चाहिए। रोजाना इस्तेमाल के बाद अन्य बर्तनों की तरह चकला बेलन को भी धोएं। चकला बेलन को गंदा रखने से वास्तु दोष लगता है। इससे माँ अन्नपूर्णा यानी माँ पार्वती रुष्ट होती हैं। छठा, वास्तु जानकारों की माने तो नहाने के बाद आटा गूंथना चाहिए। वहीं आटा गूंथने के लिए तांबे के बर्तन में पानी लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। वास्तु दोष लगने से पारिवारिक कलह की स्थिति पैदा होती है। इसके लिए महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सातवां, आटा गूंथने के बाद ढककर रखें। खुले में गूंथा हुआ आटा रखने से नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, इसलिए आटे को ढककर रखें। आठवां, कई लोग अक्सर आटा गूंथने के तुरंत बाद रोटी बना लेते हैं, जबकि गूंथे हुए आटे को कम से कम 15 मिनट ढककर रख देना चाहिए। इसके बाद रोटी बेलना शुरू करना चाहिए। इससे रोटी